हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेज जी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डबल ए 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि राजस्थान में कंडक्ट किया गया था। 1 to 81 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा। सो रिमेनिंग क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन स्टैट्स का है। द मीन ऑफ 11 नंबर इज 7 इफ वन ऑफ द नंबर इज 13 is deleted, what will be the mean of the remaining 10 numbers। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मीन ऑफ 11 नंबर्स इज 7, मतलब मीन हमारा कितना है 7 है, नंबर कितने हैं 11। सो फॉर्मूला होता है इसका, जल्दी से बता देता हूँ बस आंसर के लिए। बाकी इसका जो सॉल्यूशन है मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो मीन फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। सो मीन हमारा कितना है 7 इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर में फाइंड करना है, सम ऑफ नंबर अपॉन कितने नंबर्स हैं 11। तो सम ऑफ नंबर हमारा क्या हो जाएगा 11 इंटू 7 77। ठीक है, क्वेश्चन अब कह रहा है कि उसमें 13 डिलीट किया गया, इसमें हम -13 कर देते हैं तो नया मीन क्या आने वाला है 13 हमने डिलीट किया तो कितना आ गया ये 7 3 4 64 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मीन क्या होगा। तो 64 हमारा क्या है सम है, और नंबर्स कितने हो गए 10। तो 64/10 इज इक्वल टू 6.4। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, ये भी क्वेश्चन सॉल्यूशन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इसको मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मोड इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अर्थमेटिक मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ज्योमेट्रिक मीन कैन बी कंप्यूटेड इवन इफ द वैल्यूज ऑफ द गिवन डाटा इज नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 85, if 10 is added to each entry on a list then the average is increased by 10। ठीक है, if 10 is added to each entry on a list then the standard deviation is increased by 10। if each entry on the list is doubled then the average is doubled। ठीक है, इसमें सही कौन सा है। if 10 is added to each entry on a list then the average increased by 10। ठीक है, क्या ये सही है। ठीक है, फर्स्ट तो आपका सही है, ये सही है। ठीक है, सेकंड क्या है, इफ 10 इज एडेड टू ईच एंट्री ऑन अ लिस्ट देन द स्टैंड डेविएशन इज इंक्रीज बाय 10। नहीं, गलत है। इफ ईच एंट्री ऑन अ लिस्ट इज डबल्ड देन एवरेज इज डबल्ड। यस, सही बात है। हर एंट्री को डबल करेंगे, एवरेज डबल, मीन्स 3 भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3 एंड 1 यहाँ पर दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। Then question number 86, the mean deviation is minimum when deviation is taken from arithmetic, median, mode या weightage mean। deviation कब कम होगा जब आप arithmetic mean से लें। ऑप्शन नंबर arithmetic में मीन्स मीडियन से लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। Which of the following statement is true। standard deviation is a square of variance। variance is not independent of the change of origin of data। measure of relative dispersion is coefficient of variation या covariance is measured between more than two variable। ठीक है, so measure of relative dispersion is coefficient of variation। option number 3 correct। question number 88, the given data covariance x and y का 5 है, variance 4 है, और y का वेरिएंस x का 4 है। देखिए ये भी सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, फिर भी एक बार बता देता हूँ, नॉर्मल में रफ में आपको समझा देता हूँ कि हमें फाइंड क्या करना है कोरिलेशन। सो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, कोवेरियंस हमारा दिया हुआ कितना है एक्स और वाई का 5 दिया हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू
अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स और वेरियंस ऑफ वाई। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, वेरियंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट, वेरियंस ऑफ एक्स 4 है तो स्क्वायर रूट हमारा क्या आ जाएगा 2 आने वाला है। सेम एज वेरियंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू, ठीक है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया हुआ ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है ऊपर, ठीक है, यहाँ पर गिवन है। वेरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमने फाइंड किया 2 और वाई का फाइंड किया कितना 3, तो कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है, 5/6। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 6 8 जा 48, ठीक है, 6 8 जा 48, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 89, in which of the following cases would you expect to get a negative correlation? The age of the husband and wives, shoe size and marks obtained in a statistic, insurance company's profit and the number of claims they have to pay, the amount of rainfall in the crop. So insurance company's profit and the number of claims they have to pay, you can expect a negative correlation. लूज स्मट ऑफ व्हीट आपकी कैसी डिसीज है, बहुत बार बता चुका हूँ, इंटरनली सीड बोर्न डिसीज है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। देन कोल्ट्रोट्राइकम स्पीसीज कॉजेज विच डिसीज, कौन सा है एंथ्रैक्नोज, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट। देन ब्लाइट ऑफ क्यूमिन इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया टेनिस, अल्टरनेरिया बर्नसाई, देन ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। सो ब्लाइट ऑफ क्यूमिन कौन कॉज करता है, अल्टरनेरिया बर्नसाई, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 93, द ग्रेट इरिश फेमाइन 1860 45 एंड 46 वाज ड्यू टू, किसकी वजह से आया था, सो इट वॉज ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्ट फॉर्मिंग नेमाटोड इन्फेस्टिंग पोटैटो, कौन सा है जो कि सिस्ट फॉर्मिंग नेमाटोड है, पोटैटो को इन्फेस्ट करता है, ग्लोबुलर रोस्टोचेनेसिस, कैप्डोनियम रेमोसम या पोडोस्फेरा ल्यूकोट्रिगा या माइक्रोफोमिना फेसियोलाई, ठीक है, पूछा कौन सा है पोटैटो सिस्ट फॉर्मिंग नेमाटोड, ठीक है, पोटैटो सिस्ट फॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ग्लोबुलेरा रोस्टोचाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 95, द मेजर डिसीज ऑफ ग्राउंडनट इज अर्ली एंड लेट लीफ स्पॉट डिसीज, कैंकर, रूट नॉट या स्टेम गॉल, सो लीफ स्पॉट, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, कटवर्म एग्रोप्टिस एप्सिलॉन इज अ पेस्ट ऑफ ग्राम, शुगरकेन, कैस्टर या पोमग्रेनेट, ठीक है, तो किसका ये है ग्राम का, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट ऑफ शोरगम एंड मेज बिलोंग्स टू ऑर्डर डिप्टेरा, ठीक है, रेपेलोफिसम मेडिस या थैरिगोना वेरिसोकेटा, चिलोपार्टिलस या सेस्मिया इन्फेरेंस, ठीक है। सो इसमें से क्या पूछा है, कौन सा हमारा सोरगम और मेज का पेस्ट है, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 थैरिगोना वेर्सिकोसाटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा करेक्ट। Question number 98, which of the following is an egg parasitoid recommended for the control of stem borer in crop, कौन सा है egg parasitoid, ठीक है, सो ट्राइगोगर्मा जेपोनिका, ग्रामा जेपोनिका, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। The question number 99, which is notorious pest of chickpea causing heavy damage, Halgor parmigera, कार्पोमिया वर्सियाना या मेरिडाइसिस स्क्रडिस, साइरोडेस या ल्यूसिनोइड्स ऑर्गेनेलिस, ठीक है, सो हेल्कोवर्पा आर्मीजेरा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट।
फिनाइल पैराजोल इज प्रेजेंट इन विच इंसेक्टिसाइड, किसमें फिनाइल पैराजोल प्रेजेंट होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। फिप्रोनिल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट। डायमंड बैक मोथ, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, किसका है? पुल्सीफेरस का। क्वेश्चन नंबर 102, डैश chart or map on which distance of selected meteorological elements over a large area is at a specified instant of time is represented, that is called synoptic chart. Option number 1, option number 4 क्या होगा? Correct. The erosion of particle between 0.1 से 0.5 mm diameter by wind is termed as, ठीक है। सॉल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस के हमने पढ़ा था कि सॉल्टेशन में जो पार्टिकल का साइज कितना होता है? 0.1 से 0.5 mm के बीच। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका? करेक्ट। While classifying the plant adaptation to drought, which of these is not denoted as drought avoidance mechanism? Early estimator closure, thick cuticle, reduced leaf area या high root top ratio, ठीक है। थिक क्यूटिकल, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट। 105, द सीड रेट पर केजी ऑफ मल्टीजम वेराइटीज ऑफ शुगर बीट, ठीक है। सीड रेट पर केजी ऑफ मल्टीजम वेराइटीज अप्रोक्स 10 केजी पर हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Question number 106. The ratio between the quantity of water stored in the root zone and the water delivered to the plot is termed as water distribution efficiency, water storage, water application या project efficiency. This is called water application efficiency. Option number 3 क्या हो जाएगा? Correct. Then question number 107. The drainage of canal discharge 0.3 cubic meter of water per second and drains 250 हेक्टेयर, व्हाट इज द ड्रेनेज कोफिशिएंट? बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर सॉल्यूशंस है तो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा कि सही ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है। बट वैसे यहाँ पर 1.04 आएगा, सॉल्व किया हूँ, आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। 108, द ICPL 87 प्रगति ऑफ पिजन पी वॉज रिलीज फ्रॉम, कहाँ से? इक्रिसेट हैदराबाद से रिलीज की गई है प्रगति वेराइटी, जैसे कॉल्ड ICPL 87। विच ऑफ दीज इज एन ऑटोमेटेड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन? इट इज कॉल्ड कैब्लिगेशन, कोरुगेशन, सरफेस इरिगेशन या लेवल कैब्लिगेशन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108 है, the approximate relationship between TDS and EC of water having less than 5 decisiemens per meter is expressed as, so TDS mg per liter is equal to 640 into EC. Option number 3 correct. Question number 111, which of the following is not a composite of maize? इनमें से कौन सा कंपोजिट नहीं है? अगेती 76, प्रभात, नवजोत या सरताज, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? तो सरताज। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ दिस न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज अब्सॉर्ब बाय फ्रूटनिंग जोन ऑफ ग्राउंड नट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। is calculated in unit of yield increase per unit of nutrient applied, apparent nutrient recovery, production efficiency, agronomic efficiency or physiological efficiency, that is called agronomic efficiency. Option number 3 करेक्ट हो जाएगा। देन टैग कलर ऑफ फाउंडेशन सीड क्या हो जाएगा? बताया था वाइट हो जाएगा। गोल्डन येलो हमारा ब्रीडर में आ जाता है, ठीक है, ये सर्टिफाइड में आ जाता है। आई थिंक सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले भी यही क्वेश्चन आया था। और ग्रीन नहीं, एज ऑपल ग्रीन, ट्रूथफुल TLF लेबल सीड का होता है, ठीक है।
A component herbicide mixture or is used to control the weed in soybean are imazathapar pendimethalin, imazathapar imazamox, imazathapar या क्विजलफॉप, imazathapar alaclur। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, imazathapar एंड imazamox। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा करेक्ट। Then, if the grain yield of barley is 3000 kg per hectare and the ET is 30 centimeter, water use efficiency of barley would be। ये भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा इसका। ठीक है, the quantity correctly determined by the by many genes and does not show the discrete variation is known as quantitative। so quantitative ऑप्शन कहाँ पर आपका है 3 करेक्ट हो जाएगा। if two plant differing from 4 allelic pairs are hybridized, the smallest perfect population in F2 will be। ठीक है, क्या होगा, अगर आपको फ्रेंड्स आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, if two plants differing for 4 allelic pairs are hybridized, the smallest perfect population in F2 plant will be। grow out test is conducted for genetic purity। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट। then question number 120, the hybrid developed by government agencies and government institution and agriculture universities को कौन सा हाइब्रिड हम बोलते हैं पब्लिक। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।